दोस्तों टैली में प्रॉपर इनवॉइस कैसे बनाते हैं ये अगर आपको जानना है तो आज का वीडियो आपको देखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि टैली ट्यूटोरियल चैनल पे पिछले 4-5 महीनों से वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब से ये वीडियो रेगुलर होंगे क्योंकि टैली ट्यूटोरियल चैनल पे मैंने बुलाया है हमारे एक प्यारे मित्र को जो कि है टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, अकाउंटिंग फील्ड में और टैक्सेशन फील्ड में, जिनका नाम है विजय जी ने। सर मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, लेकिन फिर से मैं याद दिलाता हूँ कि वो एक एमएनसी के टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल है, सीनियर अकाउंटेंट है एक कंपनी में, और वो अभी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग हमें टैली ट्यूटोरियल चैनल पर देने वाले हैं। तो देखते हैं प्रॉपर इन्वाइस कैसे बनाते हैं, वो आज आपको बताने वाले क्या क्या चीज़ें इन्वाइसेस में ऐड होती है एक्स्ट्रा। तो मैं विजय सर को बोलता हूँ कंटिन्यू करने के लिए। टैली में इनवॉइस बनाना तो आपको आता ही होगा, लेकिन डिफिकल्टी तब आती है जब हम इनवॉइस में एडिशनल चार्जेस ऐड करते हैं, जैसे कि पैकेजिंग चार्जेस या तो फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस। और इन एडिशनल चार्जेस पे जब आपको टैक्स ऐड करना होता है, जैसे कि जीएसटी, ये कैसे करना है ये आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं विजय, टैक्स एंड अकाउंट प्रोफेशनल, आप सभी का स्वागत करता हूँ टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में कहा कि हम इनवॉइस में एडिशनल चार्जेस के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लोग एडिशनल चार्जेस लगाते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से इस अकाउंटिंग प्रोफेशन में हूं, तो मैं जानता हूं कि लोग कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। तो इसे कैसे अवॉइड करना है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि एडिशनल चार्जेस लगते कहाँ पे हैं। अगर हम जीएसटी में एडिशनल चार्जेस की बात करें तो ये दोनों परचेस और सेल्स इनवॉइस पे लग जाते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझ लेंगे कि परचेस और सेल्स बिल में कौन कौन से एडिशनल चार्जेस लगते हैं। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं, जैसे पैकिंग चार्जेस और आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब पैकिंग चार्जेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक प्रोडक्ट जो है ये मैंने प्रॉपरली पैक किया हुआ है। अब पैक प्रोडक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक, हमारे जो भी कस्टमर है उन कस्टमर तक सेफली डिलीवर्ड हो। तो पैकिंग करने के लिए हम कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले लेते हैं। इसके साथ में अब ये तो बात हुई परचेस बिल की। सेल्स बिल के साथ भी सेम होता है। अगर आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स करते टाइम भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली पैक करके ही भेजते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्ट जो है, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहा है, वो प्रोडक्ट एज इट इज और सेफली पहुंच जाता है, जिससे आपके प्रोडक्ट को कोई भी डैमेज नहीं होता। इसके साथ में और एक चार्जेस होता है हमारा, वो होता है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अब ट्रांसपोर्ट चार्जेस क्या होता है? ये एक तरीके का एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है जो सप्लायर और बायर, ये दोनों के डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड होता है कि वो कौन इसको बेयर करेगा। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस में क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप एक ट्रांसपोर्ट के मोड से, वो कोई भी हो सकता है, ऑन रोड हो सकता है, ऑन एयर हो सकता है, या तो ऑन शिप हो सकता है, किसी भी मोड की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। और इस कॉस्ट के लिए भी एक एक्स्ट्रा चार्जेस हम अपने बिल पे लगा देते हैं। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाए इस पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में आके ट्रांजैक्शन में वाउचर वाले टैब पे आपको आ जाना है। तो वाउचर पे हम एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने परचेज वाला वाउचर खुल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको ध्यान देना है, लेफ्ट साइड में आपके पास अलग अलग वाउचर्स के लिए टैब बने हुए हैं, जिसमें से अब हमको परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो परचेज के लिए आप कीबोर्ड का फंक्शन वाला F9 बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपके सामने ये परचेज वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमको प्रोडक्ट सेल करना है। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको एक और चीज पे ध्यान देना होता है, आइटम इनवॉइस मोड एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपके पास आइटम इनवॉइस मोड एक्टिवेट नहीं है तो आइटम इनवॉइस मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको Ctrl+H माने चेंज मोड, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम Ctrl+H कर लेते हैं। जैसे ही आप Ctrl+H कर लेंगे आपके सामने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आइटम इनवॉइस मोड, इसको आपको सिलेक्ट करना है और देन जस्ट आपको एंटर कर देना है। तो अब आप देख पाएंगे आपके यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड एक्टिवेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे एक ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करते टाइम आपको 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है।
सबसे पहला जो चीज़ है वो है सप्लायर का इनवॉइस नंबर। अब आप परचेस कर रहे हैं तो किसी ने तो आपको सेल किया है, जिसने भी आपको सेल किया उसका इनवॉइस नंबर क्या था ये आपको यहाँ पे ज़रूर लिखना है। तो जैसे अब हम एक इनवॉइस नंबर ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SL/010। ये जो हमारा सेलर है उसका ये इनवॉइस नंबर था। इसके साथ में डेट भी आपको लिख लेना है कि कौन सी डेट पे उसने वो बिल बनाया था। तो ये दो चीज़ें हो जाने के बाद हमको जस्ट एंटर करना है और हमारी पार्टी को यहाँ पे ले लेना है। ये मेरी एक पार्टी है जिसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद रिसिप्ट में भी आपको आपका जो इनवॉइस नंबर है वही लिख लेना है, जो भी नंबर आपको सेल बिल पे लिख के आया था। अब डिस्पैच थ्रू आउट, आप डिस्पैच कैसे करेंगे? तो डिस्पैच जो आपको करना है, जैसे आपका रोड से हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिस्पैच थ्रू आउट रोड। डेस्टिनेशन आपका कहाँ का है? तो ये जो मैंने पार्टी सिलेक्ट की है इसके अंदर एड्रेस जो डाला है वो उत्तर प्रदेश का डाला है, तो मैंने डेस्टिनेशन आगरा लिख दिया है। और एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो गाड़ी जा रही है, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है, उस गाड़ी का व्हीकल नंबर क्या था। तो मैंने एक ऐसा ही डमी नंबर यहाँ पे लिख दिया है, जस्ट एंटर। इतना कर देने के बाद आपके सामने आपकी पार्टी आ जाएगी। जस्ट आप उसको पार्टी को एंटर करके सिलेक्ट करिए। अब और एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, आप जो भी मटेरियल भेज रहे हैं, अगर आपका मटेरियल विद इन स्टेट, जैसे मेरी कंपनी जो है वो अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करती है तो मैं लोकल परचेस वाला जो है वो लेजर इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मेरी कंपनी जो है वो मटेरियल जो है अदर स्टेट से मंगा रही है, जैसे ये मटेरियल जो है वो आगरा से आ रहा है, मतलब उत्तर प्रदेश से आ रहा है, तो इसके लिए मैं इंटर स्टेट परचेस वाला लेजर सेलेक्ट करूंगा। अब इसके साथ में जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको उसकी क्वांटिटी डालनी है। जैसे मैं 15 पीसेस बेचना चाहता हूँ और मेरी पर पीस कॉस्ट है 450 रुपीज़, तो एंटर कर देते हैं 6750 रुपये का मेरा टोटल जो है वो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग हो चुका। तो जस्ट एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने। तो पहला चार्जेस मैं लगाना चाहता हूँ वो है मेरा पैकिंग चार्जेस। अब पैकिंग चार्जेस का मेरे पास लेजर नहीं है। अब पैकिंग चार्जेस के लेजर बनाने के लिए टैली प्राइम में आपको यहीं पे क्रिएट वाला ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्रिएट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जस्ट आप यहीं से उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम एंटर करके क्रिएट पे आ जाते हैं। अब क्रिएट पे आपको ध्यान देना है, आपको लिखना है पैकिंग चार्जेस ऑन परचेस, पैकिंग चार्जेस ऑन परचेस। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, पैकिंग चार्जेस को आप परचेस अकाउंट में भी रख सकते हैं, इसके साथ में आप और एक जगह पे इसको रख सकते हैं, वो है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक चीज़ मैं आपको ऐसी वाली बताने जाता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा याद रखना कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस प्रोडक्ट पे आपने जितना भी चार्जेस लगाया हुआ है, जीएसटी लगाया हुआ है, जितना भी जीएसटी लगाया उतना ही चार्जेस आपके पैकिंग पे लगना चाहिए, उतना ही जीएसटी आपके पैकिंग पे लगना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पैकिंग चार्जेस आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद में आपको उसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। फिर जीएसटी पे ध्यान दीजिए, जीएसटी वाला जो आपको ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। और जो सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, यहाँ पे आपको जीएसटी कर लेना है। और आप कौन सी चीज़ बेच रहे हैं, आप सर्विस बेच रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं, तो मैं गुड्स बेच रहा हूँ तो मैं गुड्स कर लेता हूँ। और इसको आपको कर लेना है बेस्ड ऑन वैल्यू। जस्ट एंटर करिए और एंटर करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपके पास पैकिंग चार्जेस का लेजर बन चुका है। अब लेजर बन चुका है, अब इसके ऊपर जो हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है उसके ऊपर हम 500 रुपया जो है वो पैकिंग चार्जेस लगाना चाहते हैं। अब हमारा पैकिंग चार्जेस लग गया। अब मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आप देख सकते हैं कि आपके पैकिंग चार्जेस पे कितना जीएसटी लगा। इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले रिलेटेड रिपोर्ट में आ जाना है। तो रिलेटेड रिपोर्ट का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+O। क्या है, Ctrl+O। तो हम Ctrl+O कर लेंगे। जैसे ही O कर लोगे
तो आपको यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट में पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा जीएसटी एनालिसिस का, जिसका शॉर्टकट है Alt+A। तो आप चाहे तो डायरेक्टली Alt+A भी कर सकते, तो हम Alt+A कर लेते हैं। Alt+A करने के बाद आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे आपके प्रोडक्ट शो कर रहे हैं और प्रोडक्ट की जो है वो कॉस्टिंग शो कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जीएसटी कैसे कैलकुलेट हुआ है इसको आपको अगर देखना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एनालिसिस वाला ऑप्शन मिल चुका है। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और इसका शॉर्टकट है, डिटेल्ड का शॉर्टकट है Alt+F5। तो हम Alt+F5 कर लेंगे। जैसे ही हम Alt+F5 कर लेंगे आपको ये इन डिटेल दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप इन डिटेल में देखिए, अभी आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे टैली प्राइम की बुक है मेरा प्रोडक्ट, तो इसकी कॉस्टिंग जो थी वो 6,750 रुपये हो चुकी थी। पैकिंग चार्जेस जो है वो मैंने 500 रुपये यहाँ पे ऐड कर दिए थे, तो 500 रुपये आप देख पा रहे आपके प्रोडक्ट के अंदर ही उसको ऐड कर दिया गया है। और आपका जो टोटल जीएसटी बनाया अभी 1,305 रुपये का आपका जीएसटी यहाँ पे शो कर रहा है। एक एस्केप कर देते हैं। इसके साथ में और एक चीज़ हमको दिखानी है, वो है मेरा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए भी हम यही से क्रिएट कर लेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्रिएट के ऑप्शन में आ जाएंगे, एंटर्ड कर देंगे क्रिएट पे, और एंटर्ड करने के बाद हम यहाँ पे लिख ट्रांसपोर्ट चार्जेस। अब ट्रांसपोर्ट चार्जेस मेरे लिए क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लेंगे, जीएसटी जो है मेरे ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे अलग लगता है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे आ जाऊँगा, जीएसटी एप्लीकेबल कर दूंगा और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि मेरा जो जीएसटी है ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे वो 12% लगना चाहता है। डिपेंड करता है, कितना भी लग सकता है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 12% रख रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है मेरे लिए सर्विस है, तो सर्विस को यहाँ पे ले लेते हैं। और कितने का हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस देना चाहते हैं, हम 1,000 रुपीज़ का ट्रांसपोर्ट चार्जेस देना चाहते हैं। अब हम वापस से एक बार रिलेटेड रिपोर्ट में आ जाते हैं, जिसका शॉर्टकट है मेरा Ctrl+O, और यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में आके अगर आप Alt+F5 कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है वो आपका 1,000 रुपये के ऊपर 12% माने 120 रुपये ऐड हो चुका है। अब आप देख पाएंगे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस के ऊपर 12% जीएसटी माने 120 रुपया, और टैली प्राइम की बुक के ऊपर हमने 500 रुपया जो पैकिंग चार्जेस लगाया वो कैलकुलेट करके उसके ऊपर 1,305 रुपये, ऐसा टोटल हमारा टैक्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो 1,425 रुपया कैलकुलेट हो चुका है। तो जस्ट इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और आप एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, बस ये होता है हमारा परचेस का रिकॉर्डिंग। सो कैसे लगा दोस्तों ये विजय सर का एक्सप्लेनेशन। डेफिनेटली विजय सर का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इनको पिछले 8-10 साल से जानता हूँ और ये फील्ड में वो ट्रेनिंग भी देते हैं, राइट। तो अभी से वो टैली ट्यूटोरियल चैनल पे रेगुलर वीडियो आपके लिए एडवांस टॉपिक के लेके आएंगे, एक्चुअल प्रैक्टिकल के लेके आएंगे। तो उस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब करके रखना चैनल पे अगर नए मेहमान हो। साथ ही में अगर आप टैली प्राइम डिटेल में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी कोर्स की लिंक दी है जहाँ से आप टैली प्राइम घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट के साथ सीख सकते हैं, घर बैठे बैठे बहुत ही कम फीस में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, विजय सर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।